Good morning kids. How are you? Fine. तो कैसे चल रही है बच्चों आपकी एग्ज़ाम की अभी रिवीजन? अच्छी ना? आई होप आप सबने प्रैक्टिस की होगी एग्ज़ाम की। आज मैं भूमिका सोनी आपको इंग्लिश रिवीजन वर्कशीट यूनिट टेस्ट 3 वो मैं सिखाने वाली हूँ। ओके बच्चों? मैं आज जो वर्कशीट सिखा रही हूँ वो आप अच्छे से आप ध्यान से सीखना और नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपको ये एक सप्लीमेंट्री के पेपर में आपको वो लिखना है। ओके बच्चों? और जो ऑब्जेक्टिव है वो आप पेपर में लिखोगे तो चलेगा, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको सप्लीमेंट्री में लिखने के। ओके, लेट अस स्टार्ट। और आप प्रिपेयर हो? ओके, तो रेडी फॉर वर्कशीट? ओके, देन स्टार्ट। तो बच्चों ये है आपकी यूनिट टेस्ट 3 रिवीजन वर्कशीट, है ना? तो चलो शुरू करते हैं। उसमें हम देखते हैं बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रिवीजन वर्कशीट है आपका, ये पेपर नहीं है बच्चों, तो आपको इसमें से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग द गिवन क्लूज, कि ये जो सेंटेंस है, जो क्लू दी गई है उस पर आपको उसके वर्ड्स लिखने के। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, अ पर्सन विदाउट एनी फ्रेंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो ऐसा कोई पर्सन है, कोई ऐसा व्यक्ति कि जिसका कोई फ्रेंड ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बच्चों फ्रेंडलेस, है ना? सेकेंड, अ टॉफ़ी कैन ऑल्सो बी कॉल्ड टॉफ़ी। टॉफ़ी का मतलब होता है चॉकलेट, उसको क्या बोला जाता है? स्वीट। अ साइकिल विथ 3 टायर्स, जो साइकिल को 3 टायर होते हैं तो उसको कौन सी साइकिल बोलते हैं? ट्राइसिकल, राइट? ऑपोजिट ऑफ लैंड तो बोरो। तो ऐसे आपको ये जो सारे सेंटेंस है वो सारे सेंटेंस के क्लू दिए गए हैं, तो आपको ऐसे उसका सामने उसका वो वर्ड्स लिखने के, कि जैसे अ फ्रूट विच कीप्स द डॉक्टर्स अवे, ऐसा कौन सा फ्रूट है जो आपको डॉक्टर से दूर रखता है? सो एप्पल। फिर अ डॉल कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ तो टॉय। अ 3 लेटर वर्ड विच इज़ द ऑपोजिट ऑफ फ्रेंड, तो फ्रेंड का ऑपोजिट और 3 लेटर का वर्ड होना चाहिए, तो वो है फोई। इसको क्या बोला जाता है बच्चों? फोई, FOE, फोई। अ साइकिल विथ 2 टायर, 2 टायर की जो साइकिल होती है उसको बोलते हैं बाइसिकल। अ शॉप विथ सेल्स स्वीट एंड चॉकलेट इज कॉल्ड, तो ऐसी शॉप जिसमें चॉकलेट्स और स्वीट्स मिलते हैं तो वो है कन्फेक्शनर, राइट बच्चों? आप वो स्पेलिंग ध्यान से वो लर्न कर लेना। द ऑपोजिट ऑफ नोबडी तो समबडी, राइट? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2। इसमें क्या है बच्चों को? राइट द अदर वर्ड दैट हैव द फॉलोइंग मीनिंग। अ लैंड विथ नो वेजिटेशन, तो अ लैंड विथ नो वेजिटेशन तो उसको बोलते हैं बैरन। अ गारमेंट वॉर्न वाइल कुकिंग, जब हम कुकिंग कर रहे हो तब कौन सा कपड़ा पहनते हैं? तो उसको बोलते हैं एप्रॉन। थर्ड है टू फाइंड न्यू थिंग्स, जो हम नई नई चीज़ें फाइंड करते हैं उसको खोजते हैं तो वो बोलते हैं एक्सप्लोरल। टू शाउट वेरी लाउडली, हम ज़ोर से चिल्लाते हैं तो स्क्रीम। फीलिंग ऑफ एन्जॉयमेंट तो प्लीजर। गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सो ट्रैवल। अ लार्ज वाटर बॉडी तो सी। बिग का दूसरा मीनिंग होता है, दूसरा वर्ड होता है ग्रैंड। अ वुडन कंटेनर फॉर स्टोरिंग ऑयल, एक ऐसा लकड़ी का एक पीप, लकड़ी का ऐसा पीप जैसा होता है कि जिसमें हम ऑयल को स्टोर करते हैं तो वो है बैरल। ड्रीमिंग वाइल अवेक, जब आप उठने की तैयारी में हो, आप जब उठ रहे हो तब कोई आप सपना दिख रहे हो, सुबह सुबह जब कोई ड्रीम अच्छा सा देखते हो ना, अर्ली मॉर्निंग, उसको दूसरा वर्ड है उसका डे ड्रीम, राइट? आगे देखते हैं अभी क्वेश्चन 3। उसमें क्या है? ट्रू और फॉल्स है। तो बच्चों ये आपको ट्रू और फॉल्स आपको करना है अपने आप सेंटेंस पढ़ के, कि द बार्बर वॉज अ चैटर बॉक्स, कि बार्बर बहुत ही बोलता था तो वो ट्रू है। द कैट वॉज 20 टाइम लार्जर देन ऑक्स, कि जो कैट है वो ऑक्स से बहुत बड़ी है, 20 टाइम वो बड़ी होती है, तो वो गलत है, राइट? गुलिवर ट्राई टू स्पीक
टू देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेज। तो गुलिवर है ना, वो अलग अलग तरह की लैंग्वेज सीखने की और बोलने की वो कोशिश कर रहा था, तो वो ट्रू। फोर्थ नंबर, द गर्ल इन द फर्स्ट सेंटा ऑफ द पोएम डिड नॉट लाइक टू शेयर हर स्वीट्स, कि पोएम में जो गर्ल है वो उसकी जो स्वीट्स थी वो शेयर करना नहीं चाहती थी, राइट। तो वो ट्रू है। यू ऑलवेज गेट द थिंग्स फॉर विच यू हैव मेड द पेमेंट। तो ये आपका जो सारा सेंटेंस है, तो आपको ये ऐसे सेंटेंस को पढ़ के उसका ट्रू और फॉल्स आपको लिखना है बच्चों। सो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो उसमें फर्स्ट आंसर है कि हु एड देयर ओपिनियन इन द डिस्कशन। तो ये जो डिस्कशन, क्लास डिस्कशन का जो चैप्टर है, जो पोएम है, उसमें कौन कौन अपने अपने ओपिनियन दे रहा था। तो ऑल द स्टूडेंट इन द क्लास, है ना। लिस्ट 3 थिंग्स दैट द अनयूजुअल अबाउट टॉप्सी-टर्वी-लैंड फ्रॉम दिस फर्स्ट सेंटा ऑफ द पोएम। टॉप्सी-टर्वी-लैंड की जो पोएम है उसमें आपको कौन सी ऐसे 3 थिंग्स लिखने की है कि जो आपको अनयूजुअल लगी। तो वो जो आपको जैसे कुछ अलग सी दिख रही हो, तो वो आपको लिखना है इधर। वाई टॉप्सी-टर्वी इज रिफर्ड टू एज एन अपसाइड डाउन लैंड, के अपसाइड, राइट। तो टॉप्सी-टर्वी-लैंड इज रिफर्ड टू एज एन अपसाइड डाउन लैंड बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम आवर लैंड, राइट। हु वॉज द ऑथर ऑफ दैट बुक इन लेसन गुलिवर्स ट्रैवल। ओके, तो गुलिवर्स ट्रैवल्स के ऑथर का नाम लिखना है। हाउ मेनी कैरेक्टर, तो 3 कैरेक्टर। लीड्स द थिंग द बॉय हैड विथ हिम, तो बॉय के साथ कौन कौन सी चीज़ थी वो लिखनी है आपको। विच सिटीज बार्बर लिव, बार्बर कौन सी सिटी में रहता था। फिर फ्रॉम वेयर एज दिस स्टोरी द टॉकेटिव बार्बर, ये बार्बर की जो स्टोरी है वो किस में से ली गई है। हु इज़ नोबडीज फ्रेंड, व्हाट मस्ट बी ग्रैंड इन द टॉप्सी-टर्वी-लैंड, राइट। तो वो आपके क्वेश्चन आंसर आपको ऐसे आपको लर्न करने हैं। अभी ये बच्चों लॉन्ग आंसर, राइट। तो बच्चों अभी इस क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। उसमें फर्स्ट है लॉन्ग आंसर, हाउ डिड द बार्बर डिफेंड हिमसेल्फ व्हेन द सुल्तान कॉल्ड हिम अ कैरेक्टर। तो जो बार्बर है वो डिफेंड हिमसेल्फ बाय सेइंग दैट एवरीवन सेड्स दैट ही इज़ वेरी क्वाइट। तो जो बार्बर है वो सुल्तान को क्या वो दिखाना चाहता था, क्या उसको बताना चाहता था। तो बार्बर ये बताना चाहता था कि सब उसको शांत बोलते हैं, सब उसको ऐसा बोलते हैं कि वो बहुत ही शांत है, लेकिन वो रियल में वो शांत नहीं था, वो चुप नहीं बैठता था कभी भी, वो तो बहुत ही टपर टपर वो बहुत ही बातें कर रहा था, है ना। आपको मैंने ये स्टोरी में सब कुछ सिखाया है। तो ऐसे आपको ये सारे लॉन्ग आंसर है वो आपको लिखने हैं बच्चों। के सेकेंड है हाउ वॉज गुलिवर्स डिनर एट द फार्मर्स हाउस। तो जो फार्मर का हाउस है उसमें गुलिवर का जो डिनर था वो कैसा था। तो वो आपको वो बुक में से आपको क्वेश्चन ढूंढ के वो लिखने के है ना, आंसर अपने आप। हाउ डिड द फार्मर्स इन द फील्ड रिएक्ट ऑन सीइंग गुलिवर, राइट। तो जो फार्मर थे, हाउ डिड द फार्मर्स इन द फील्ड रिएक्ट ऑन सीइंग गुलिवर, जो फार्मर्स थे उन लोगों ने गुलिवर को देख के क्या रिएक्ट किया। सो आपको स्टोरी पता होगी, तो उसमें से आपको स्टोरी में से ही वो ये क्वेश्चन आंसर है बच्चों। स्टोरी के अंदर से आपको समझ के लिखने और लर्न करके पेपर में लिखने के। ऑल्दो द फूड वॉज गुड, वाई डू यू थिंक द बार्बर आस्क्ड फ्रॉम सम फ्रूट्स ऑल्सो फॉर डेजर्ट। कि सारे फूड अच्छे थे तो भी बार्बर ने दूसरे फ्रूट्स और डेजर्ट के बारे में क्यों राजा को पूछा, है ना बच्चों। की अगर सारे फूड, टॉकेटिव बार्बर की स्टोरी है में ये जो सारे फूड अच्छे थे तो भी बार्बर ने दूसरे फूड और डेजर्ट के बारे में क्यों पूछा। डिस्क्राइब जैन्स बिहेवियर ड्यूरिंग द क्लास डिस्कशन। जो क्लास डिस्कशन की जो पोयम है उसमें जैन के बारे में आपको 2-3 सेंटेंस लिखने के हैं कि जैन वॉज वेरी क्वाइट इन नेचर, है ना। तो वो कभी भी क्लास में बोलती नहीं थी, तो ये जैन के बारे में सेंटेंस लिखने के। What difficulties did Gulliver face when he reached the barren and rocky country। तो जो गुलिवर के फेस पे कौन सी ऐसी मुश्किलें आपको दिख रही थी और उसको क्या क्या मुश्किलें उनको फेस करनी पड़ी गुलिवर को, कि जब वो
बैरन एंड रॉकी कंट्री में पहुंचा, जो वहाँ पे जो पथरीले लैंड थी, रॉकी मतलब एकदम बंजर ज़मीन थी, और बैरन पथरीले वो पत्थर और वो सब थे, तो उसमें उनको क्या गुलिवर को ट्रबल करना पड़ा, क्या डिफ़िकल्टी, कौन कौन सी मुश्किलें उनको फेस करनी पड़ी। तो आपको मैंने ये स्टोरी में सिखाया है बच्चों, है ना। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन आंसर ऐसे प्रिपेयर करके लर्न करके लिखने हैं। आगे देखते हैं ग्रामर। राइट द करेक्ट पंचुएशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है उसमें आपको पंचुएशन लगाना है, राइट बच्चों। तो फर्स्ट है अ बिग लायन इन रोरिंग इन द केज, तो फुल स्टॉप है। सेकेंड में आई कैन सी अ लिटल टर्टल इन द सी, तो उसमें भी बच्चों फुल स्टॉप आएगा। गर्ल्स लव प्लेइंग विथ डॉल्स, है ना, तो उसमें कौन सा पंचुएशन आएगा, उसमें आएगा फुल स्टॉप का पंचुएशन, है ना। फिर लुक एट द पीकॉक्स ऑन द ट्री, तो लुक, तो उसमें बच्चों कौन सा आएगा, एक्सप्लेनेशन मार्क। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लुक के बाजू में क्या है, एक्सप्लेनेशन मार्क है, कि हम कोई भी चीज़ को देख के ऐसे सरप्राइज हो जाते हैं, तब वो एक्सप्लेनेशन मार्क आता है। हम एक्सप्लेनेशन मार्क हम कैसे करेंगे, ये मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो एक्सप्लेनेशन मार्क आएगा, लुक होता है, फिर ऐसे ओ होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ओ के बीच में भी क्या आएगा, एक्सप्लेनेशन मार्क आता है। ओके, तो आपको ये ओ के बाजू में से एक्सप्लेनेशन मार्क आपको लिखना है बच्चों, है ना। ये ऐसे उसको बोलते हैं एक्सप्लेनेशन मार्क, मैंने आपको एक ग्रामर टॉपिक में सिखाया हुआ है। अब आगे देखते हैं, द लवली रेड रोज इज ऑन द टेबल, तो उसमें भी आएगा फुल स्टॉप, ओ एक्सप्लेनेशन मार्क। फिर काटे इज गोइंग विथ हर बैग, तो काटे वो एक लड़के का नाम है, वो अपने बैग के साथ वो उसके पास अपनी बैग है। ओके, आगे देखते हैं, द बियर लव्स टू ईट हनी, बियर को हनी बहुत ही पसंद होती है, हनी मतलब मध। अभी ये आपको आगे है क्वेश्चन 5A, तो रीअरेंज द वर्ड्स फ्रॉम करेक्ट सेंटेंस। ये आपको ये जो सेंटेंस है उसको रीअरेंज करने हैं, ये आड़े है तो उसको आपको सही तरह से लिखने के हैं, कि जैसे सब्जेक्ट को पहले रखते हैं और प्रेडिकेट को बाद में रखते हैं, तो ये आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के हिसाब से करना है बच्चों। कि जैसे मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल आपको दिखा रही हूँ बच्चों, कि यहाँ पे है फर्स्ट हम देखते हैं कि आर अ हॉबीज फन लॉट ऑफ, तो हॉबीज आर अ लॉट्स ऑफ फन। सेकेंड सेंटेंस है कि पॉपुलर कलेक्टिंग इज अ वेरी स्टैम्प और हॉबी, तो उसमें कौन सा आप सेंटेंस रीअरेंज करके बनाओगे, कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हॉबी इज़ इसमें आप कैसे बनाओगे कि स्टैम्प इज़ अ वेरी पॉपुलर, राइट। ये आपको रीअरेंज ऐसे करने के हैं। थर्ड है निशांत स्टैम्प कलेक्ट, तो निशांत कलेक्ट्स स्टैम्प, निशांत ने स्टैम्प को कलेक्ट किया। फिर ही हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ स्टैम्प्स, उसको बहुत सारे स्टैम्प मिले। सुरभि कलेक्ट्स पिक्चर पोस्ट कार्ड्स, सुरभि कलेक्ट्स पिक्चर पोस्ट कार्ड्स। फिर 6 नंबर का सेंटेंस है कि सुरभि हैज़ अबाउट 100 पिक्चर पोस्ट कार्ड, कि सुरभि के पास कितने पोस्ट कार्ड है, अबाउट 100, सुरभि हैज़ अबाउट 100 पिक्चर पोस्ट कार्ड्स। तो वैसे आपको ये रीअरेंज करने के सेंटेंस को, डन। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये प्रेपोजिशन, तो हम इसमें कौन कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, तो आपको ये ब्रैकेट में दिए गए हैं प्रेपोजिशन, तो उसी हिसाब से आपको इसके आंसर लिखने के, कि जैसे द माउस कैन रन इन द हाउस, इट कैन जंप ऑन द टेबल, इट कैन डाइव
into the sofa, right? It can sit on the it can sit onto the window sill. It can sit on window sill. It can hide in a box. It can run into its hole, right? तो ये आपको प्रेपोजिशन ऐसे लिखने के बच्चों, राइट? सो आपका यहाँ पे रिवीजन ख़त्म होता है। सो आपको ये रिवीजन में मैंने आपको ये क्वेश्चन आंसर और ये इसका जो है वो आपको लिखा हुआ है, वो आपको वो बराबर से करना है, ये पंक्चुएशन मार्क्स और वो है ना बच्चों। सो ये आपको क्वेश्चन आंसर वो उसकी रीडिंग प्रैक्टिस करने की है और उसकी PDF में मैं आपको साथ में दे रही हूँ, तो उसके हिसाब से आपको रिवीजन करना है। सो बेस्ट ऑफ लक बच्चों एंड बाय बाय।